+1 स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी के अंदर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में कल हमने बातें की थी, आज हम करेंगे फिर से कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बीमा करने वाला और एक बीमा करवाने वाला। जो बीमा करता है उसको हम इंश्योरर कहते हैं और जिसका बीमा किया जाता है उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स ने LIC कंपनी से बीमा करवाया, तो LIC कंपनी इंश्योरर है और मिस्टर एक्स इंश्योर्ड है। बेस्ड ऑन द गुड फेथ, बीमा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों पार्टीज के पूर्ण विश्वास पर बेस्ड होता है। अब विश्वास की बात करें तो एक्स ने LIC से बीमा करवाया लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब आप बीमा करवा रहे हो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उस मेडिकल सर्टिफिकेट्स में आपकी फिटनेस के बारे में बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा बनवा लिया, जो मेजर बीमारी है उसको मेंशन नहीं किया और एक्स की डेथ हो जाती है और इसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जितनी भी उसके अंदर बातें हैं वो पूरी अच्छी तरह से सही लिखें, कोई भी गलत मेंशन ना करें। इसके बाद होता है बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम। दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरर मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया उस पर विश्वास करके। अब मैच्योर डेट आ गई और मिस्टर एक्स को पेमेंट करते समय LIC कंपनी को किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तुरंत उसकी डेथ के समय या मैच्योर डेट पर उसे पेमेंट कर देनी चाहिए। फ्री फ्रॉम द एक्सेप्टेड लॉस। अब आपने नेशनल कंपनी जनरल इंश्योरेंस करवाया अपनी गाड़ी का 5 लाख का और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जनरल इंश्योरेंस की ड्यूटी बनती है कि जो आपका लॉस हुआ है उसकी पेमेंट आपको तुरंत करे। तो जितने भी आपके लॉस हैं उससे आपको फ्री कर दे, क्योंकि आपने उसी के लिए बीमा करवाया है, उसी के लिए आप एक प्रीमियम दे रहे हो। अगर वो राशि भी आपको नहीं मिली तो बीमा करवाने का क्या फायदा। पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, इंश्योर्ड पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी प्रीमियम की पेमेंट टाइमली करे। अब सपोज करो मिस्टर एक्स ने 15 साल की पॉलिसी खरीदी हुई है, उसने 3 साल पॉलिसी की पेमेंट कर दी, उसके बाद पेमेंट करना बंद कर दी तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और डेथ होने पर उसके घर वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार आप अपनी गाड़ी का बीमा करवा रहे हो तो आपने 2019 में प्रीमियम की पेमेंट कर दी, परंतु 2020 में प्रीमियम की पेमेंट नहीं की, अपने इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करवाया, तो 1920 में लॉस होने पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीमियम दोगे तभी आप क्लेम लेने के अधिकारी हो। वेरियस टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एक हमने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस। आज आप किसी भी संपत्ति का बीमा करवा सकते हो। आपका पेट्रोल पंप है, आपको आग से डर लगता है,
फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो। समुद्र के रास्ते से माल आ रहा है, आप मैरिन इंश्योरेंस करवा सकते हो। आपका फाइनेंस का काम है, हीरे और ज्वेलरी का काम है, गोल्ड का काम है, चोरी का डर लगता है तो आप थेफ्ट इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बीमारी आ सकती है हमारे ऊपर तो उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। और यदि आपको लगता है कि एजुकेशन पर, बच्चों पर बहुत खर्च होगा, उसके लिए आप लोग अवेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आप एजुकेशनल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हर टाइप का इंश्योरेंस आजकल अवेलेबल है। जिस भी टाइप का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इसके बाद होता है हैपनिंग इवेंट्स। हैपनिंग इवेंट्स का मतलब घटना का घटना, इट्स कंपल्सरी, तब आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब मिस्टर एक्स ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो यहाँ पर दो घटनाएं हैं बच्चों। एक तो समय से पहले उसकी डेथ का होना, एक उसने पॉलिसी खरीद रखी है 15 साल की, 15 साल कंप्लीट होना। दोनों इवेंट में से जो इवेंट पहले घटित होता है उस पर उसको क्लेम मिलता है। अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो प्रीमियम जो उसने पे कर रखा है, फुल इंश्योर्ड अमाउंट उसके परिवार वालों को मिलेगा। अगर उसकी डेथ नहीं हो जाती, टाइम पूरा हो जाता है 15 वर्ष का, तो इकट्ठा अमाउंट उसको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इसी प्रकार आपने गाड़ी का बीमा करवाया, गाड़ी में एक्सीडेंट होना जरूरी है तब आपको क्लेम मिलेगा। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, पूरा साल सेफ निकल गया, तो आपके द्वारा दिया गया प्रीमियम, इट इज एक्सपेंस, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बाद होता है हमारा सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस में आपकी दो बातें होती हैं, एक सिक्योरिटी और एक इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी मीन्स मिस्टर एक्स ने बीमा करवाया, अगर समय से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो यही पैसा उसके परिवार वालों के लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा प्रदान करता है। और यदि वो खुद जीवित रहता है तो यही एक लार्ज अमाउंट उसको मिलता है, जो उसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होती है, जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है, उसे अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है। इसी प्रकार से ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। मैंने एक गाड़ी का बीमा करवाया, वो गाड़ी मेरी है, इसका मतलब उस गाड़ी पर ओनरशिप मेरी है, परंतु ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, तब भी आप उसका बीमा करवा सकते हैं। वो किस सेंस में करवा सकते हैं उसको ध्यान से सुने। ये नहीं कि कोई भी गाड़ी रोड पर जा रही है, उसका नंबर आपने नोट किया और इंश्योरेंस करवा लिया, नो। अब मिस्टर ए ने एक्स के पास एक गाड़ी लोन के रूप में गिरवी रखी हुई है। ए ने एक्स से लोन ले रखा है और अपनी गाड़ी के कागज़ सारे के सारे एक्स के पास मॉर्गेज है, गिरवी हैं, तो एक्स उस गाड़ी का बीमा करवा सकता है, जबकि एक्स उस गाड़ी का मालिक भी नहीं है। इसको कहते हैं ओनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करके नोट्स बनाना है। दैट्स ऑल।